अजमेर उत्तर के भाजपा विधायक और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पूरी तरह एक्शन मोड में है। हालांकि उनका पद संवैधानिक है, लेकिन अपने पद की गरिमा और मर्यादा बनाए रखते हुए वे जनता के प्रति अपने दायित्व को पूरी तरह निभाने के लिए कृत संकल्पी हैं और इस ओर काम भी कर रहे हैं। यह बात जुदा है कि पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो वे महज विधायक थे और कांग्रेस की सरकार होने के कारण विपक्ष की विधायक की बात को सरकारी अधिकारी वो तवज्जो नहीं देते थे जो अब देने लगे। और दें भी क्यों नहीं, आखिर माननीय जो हैं उनकी बात तो अब माननी पड़ेगी। लेकिन बात यह नहीं है, बात यह है कि जिन समस्याओं के समाधान के लिए देवनानी पिछले 5 साल तक अधिकारियों से चाहे जिस रूप में बात करते थे, उसके बाद भी अधिकारी उनकी नहीं सुनते थे। ये देवनानी की सबसे बड़ी पीड़ा थी। जब अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते थे, चाहे पानी की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे सफाई की हो, चाहे रोड की हो, चाहे अदर जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, अधिकारी उनकी बात को वचन नहीं देते थे। यही कारण है कि जनता का उन पे लगातार दबाव बना रहता था और यह भी आरोप लगते रहते थे कि देवनानी ने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ भी काम नहीं किया। जब नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव हुए तो प्रमुख उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशियों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने खूब प्रचार किया कि देवनानी के कार्यकाल में पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ, सड़कें नहीं बनी, सीवरेज ठीक से काम नहीं कर रहा है, सीवरेज के मेन होलों से गंदा पानी उगलकर सड़कों पे बह रहा है, नालियां साफ नहीं होती, नालियां नहीं बनाई जाती, नाले नहीं बनाए जाते, पुलियाएं नहीं बनाई जाती, लोगों को गंदे पानी से गुजरना पड़ता है, गंदे पानी का जमाव होने से बीमारियों का घर बन रहा है, मक्खी मच्छर पैदा हो रहे हैं। यानी कि कुल मिला के देवनानी पर लापरवाह होने का आरोप लगाते रहे या कहते रहे कि देवनानी ने सिर्फ चुनाव के वक्त ही, वोट मांगने के वक्त ही जनता के बीच जाते थे, चुनाव जीतने के बाद वो जनता को कई काम नहीं करते। लेकिन देवनानी जी की पीड़ा ये थी कि वे हर समस्या के लिए कलेक्टर से, एसपी से, जलदाय विभाग के अधिकारियों से, नगर निगम के अधिकारियों से बराबर मिलते थे, बात करते थे, फोन पे बात करते थे। कई बार उग्र स्वभाव भी उनका सामने आ जाता था। कारण क्या है कि वो खुद के लिए नहीं लड़ते थे, वो जनता के लिए लड़ते थे, क्योंकि जनता उन्हें उलाहना देती थी, जनता उन्हें नकारा साबित करने पे तुली हुई थी, कांग्रेस के लोग उन्हें नकारा साबित करने पे तुले हुए थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। देवनानी लगातार सतत प्रयास करते रहते थे, लेकिन ये अधिकारियों के निकम्मापन है कि वे उनकी बात को वजन नहीं देते थे। अब विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद देवनानी पूरी तरह एक्शन मोड में है और किसी भी लापरवाह अधिकारी को बख्शने के मूड में नहीं है। वे जब भी अजमेर में होते हैं तो अधिकारियों की मीटिंग बुलाते हैं। उन्होंने खराब पाइपलाइनों को बदलने के लिए निर्देश दे दिए हैं, पानी का प्रेशर बढ़ाने का निर्देश दे दिया है, जल वितरण व्यवस्था को सुधारने का निर्देश दे दिया है, सड़कों को सुधारने का निर्देश दे दिया है और उन्होंने साफ कह दिया है कि काम करने वाले अधिकारी ही उनके क्षेत्र में टिकेंगे, अजमेर में टिकेंगे, वरना वो अजमेर से रवाना कर दिए जाएंगे।
अगर अधिकारियों में आंखों में जरा भी पानी बचा है, जरा भी हया शर्म बची है, तो उन्हें अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तेवर देखते हुए, विधानसभा अध्यक्ष के एक्शन और तेवर देखते हुए अपनी कार्यप्रणाली में सुधार कर लेना चाहिए। आपको एक अफसोस की बात बता दूं कि अजमेर में मार्टिलन ब्रिज से कलेक्ट्रेट तक और खाईलैंड मार्केट में सोनी जी की नसिया तक एलिवेटेड रोड बना है। एलिवेटेड रोड का काम पूरा हो चुका है, यातायात शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक उसके नीचे की सड़कें वैसी की वैसी टूटी फूटी हैं। ये स्थिति तो तब है जबकि अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती यानी कि गरीब नवाज का सालाना उर्स इन टूटी फूटी सड़कों पर निपट चुका है। अब अजमेर के अधिकारियों की निकम्माई देखिए कि हर साल जब भी ख्वाजा साहब का सालाना उर्स आता है तो 1 महीने पहले तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन अजमेर के प्रशासन ने पूरी तरह निकम्मापन धारण करते हुए एलिवेटेड रोड से के नीचे से जुड़ी हुई सारी सड़कों की कभी मरम्मत कराई नहीं, और आज भी वो सड़कें टूटी फूटी हैं और ट्रैफिक घिसटते हुए चलता है। यानी कि बाहर से हजारों लाखों जो जायरीन आए, उन्होंने भी टूटी फूटी सड़कों पर सफर किया, लेकिन अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो अब आप बताएं कि विधानसभा अध्यक्ष अपने तेवर तीखे करें या नहीं, और करें तो क्यों नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि शासन के अधिकारी और कर्मचारी ऐसी ही तीखी भाषा समझते हैं, जब तक उनको हड़काओ नहीं तो उनके अक्ल नहीं आती। जो अधिकारी किसी समय देवनानी की बात को तवज्जो नहीं देते थे, फिर अब उसी तरह का रवैया दिखाएं तो जाने, और देवनानी इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि अजमेर की जनता को किसी भी रूप में परेशान नहीं होने देंगे। कई लोग कहते हैं कि देवनानी गुस्सा करते हैं। मेरा यकीन है, और मैंने देवनानी को बहुत नजदीक से देखा, जाना, परखा, पहचाना है कि अमन तौर पे देवनानी गुस्सा नहीं होते, बहुत शांत स्वभाव के हैं। लेकिन जब कोई अधिकारी, कर्मचारी जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करे और जनता आकर उन्हें परेशान करे, उन्हें उलाना दे, तब जनता की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हुए देवनानी का जो स्वाभाविक गुस्सा है वो सामने आ जाता है। अब देखना यह है कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के तेवर कितने कारगर होते हैं, अधिकारी उनके आदेशों निर्देशों की कितनी पालना करते हैं, और यह तय है
कि जो अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो नगर निगम का हो, चाहे अजमेर विकास प्राधिकरण का हो, चाहे जलदाय विभाग का हो, चाहे कलेक्ट्रेट का हो, चाहे पुलिस विभाग का हो, चाहे किसी भी विभाग का हो, अजमेर में वो ही रहेगा जो जनता के हितों की बात करेगा, जनता की समस्याओं का समाधान करेगा, जनता के लिए सोचेगा, चाहे वो किसी और योजना पे कोई अमल कर पाए या नहीं कर पाए। लेकिन सरकार का भी एक ध्येय ये है, मैं आपको क्लियर बात कर दूं, सरकारी योजनाओं की तो पालना अधिकारियों और कर्मचारियों को करनी है ही, लेकिन जन समस्याओं की अनदेखी भी नहीं कर सकते, उनको भी समाधान उनको समयबद्ध तरीके से करना होगा। और अधिकारियों को, बड़े बड़े अधिकारियों को एयर कंडीशनर कमरों से निकलकर, कारों से नीचे उतरकर, पैदल चलकर जनता की समस्याओं को जानना होगा, तभी समाधान होगा। और हो सकता है देवनानी जी के का जो लक्ष्य है तभी सफल हो पाए। तो आइए हम देखते हैं कि अजमेर शहर में आने वाले दिनों में कितना सुधार होता है, और अगर बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, इसका सारा श्रेय राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष देवनानी को होगा।